नहीं है। डबल इंजन सरकार की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प है कि हम किसी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, पन्नी डाल करके नहीं रहने देंगे, उनके रहने का घर बना करके देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या होते, अगर ये सपा वाले सरकार में हो, जब ये सरकार में नहीं होते तब तो भीगी बिल्ली बन जाते, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो गरीब को घर बना के देने की बात तो दूर, गरीब अगर घर बनाने के लिए थोड़ी जमीन खरीदा हो तो समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा उस पर कब्जा कर लेता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? जब सपा की सरकार थी, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मेरे नौजवान बड़ी संख्या में है, 2017 के पहले का शासनकाल याद नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधियों का प्रदेश बन गया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बन गया था। बहुत कुछ काम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए श्री अखिलेश जी को मैं कहा करता हूं, अपने समर्थकों से कहते जरा एक होर्डिंग लगा दो। क्या होर्डिंग लगवाते? 27 का सत्ताधीश। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, 27 तो छोड़ो, ये 2047 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं है। अच्छा, जिसके साथ गरीब रहेगा, किसान रहेगा, नौजवान रहेगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, उसकी विजय को कोई रोक सकता है क्या? दोनों हाथ को रोक सकता है क्या? आपकी ताकत के बल पर ही हम देश और प्रदेश में सरकार में, कोई बात नहीं, आपने हमको इसका अफसोस नहीं है। हम चुनाव में हार और जीत होती है, कुछ सीटें सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत ली, लेकिन जीतने का मतलब इतना अहंकार दिखाओगे, मेरे अयोध्या धाम का अपमान करोगे, ये बर्दाश्त करोगे क्या आप लोग? मैं आप सबसे यहां पर यही कहने के लिए आया हूं, हमारा प्रयागराज महाकुंभ वहां पर चल रहा है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्वरूप वहां देखने को मिल रहा है कि आनंद आ जाता है। पहली बार वहां हिंदू संत भी हैं, हमारे सिख संत भी हैं, हमारे जैन संत भी हैं, वहां हमारे बौद्ध संत भी हैं, जो वहां संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको दृष्टि दोष हो गया तो आंख का इलाज करा लो भैया, और मानसिक रोग हो गया तो उसका भी जाके इलाज करा लो, लेकिन हमारे आस्था की डुबकी पर कुदृष्टि डालने का काम मत करो। समाजवादी पार्टी का इतिहास राम भक्तों से के खून से अयोध्या को लाल करने का रहा है। निहत्थे थे राम भक्त, केवल श्री राम जय जय राम का जप करते हुए जा रहे थे। आज मैं जब सुबह आ रहा था तो टेलीविजन पे देखा कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का एक महासागर आ गया है, वैसे अयोध्या में भी बहुत भीड़ आई है ना? दोनों हाथ रख दो, आई है कि नहीं आई है? इतनी बड़ी संख्या में। अब श्री अखिलेश यादव जी की ये समझ में आएगा, जब 2 लाख से लेकर के 5 लाख लोग रोज आएंगे तो रोजगार क्या सैफई वालों को मिलेगा कि अयोध्या वालों को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था में नहीं जानता आप में से कोई अभी डुबकी लगाने गया कि नहीं गया, लेकिन जो गया, गए कोई? अच्छा, एक हाथ कुछ उठ रहे हैं, और जो नहीं गए आइएगा। अभी कल मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान पर्व है, फिर बसंत पंचमी का, फिर उतनी भीड़ नहीं रह जाती है, आप सब आ सकते हो। लेकिन अगर श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हो तो सैफई महोत्सव होता है, सैफई में डांस होता है, महाकुंभ और अयोध्या जैसा धाम नहीं होता, काशी जैसा धाम नहीं होता। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बन गई, उससे देश भर में खुशी की लहर जरूर थी,
लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब बहुमत नहीं मिला तो उसका कष्ट भी था, मलाल भी था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और वहां के चुनाव में क्या हुआ, तीसरी बार भाजपा सरकार बनी और वहां कमल खिल गया। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बहुत सारे यहां के लोग मुंबई रहते हैं, इतनी बड़ी विजय जैसे 2017 में हम लोगों को यहां पर मिली थी 325 सीटें। सारे महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में जितनी बड़ी विजय किसी भी दल के खाते में रही होगी, उससे बड़ी विजय वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यहां मेरे कार्यकर्ता साथी उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जनता से जो वादा करोगे पूरा करने की गारंटी देकर के जा रहा हूं। गरीब की भलाई के लिए आप जनता के बीच में जाते हो। 5 तारीख को मतदान होना है और मतदान का प्रतिशत, मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा ठीक है, लोग वोट देना चाहते भाजपा को, बताओ देना चाहते कि नहीं देना चाहते? दोनों हाथ उठा के बताओ देना चाहते कि नहीं देना चाहते? चंद्रभानु जी को जिताना चाहते ना? मैं इसमें एक आगे बात इतना कह रहा हूं, इनको जिता करके और समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके उसको कायदे से पैक करके सफाई पार्सल कर दीजिए। कर दोगे? मेरा कहना है, मैं सपा को की जमानत में यहां जब आया मैं सोचा मैं क्या करने जा रहा हूं, वहां तो भाजपा का कमल खिल ही रहा है, तो मैंने कहा एक लक्ष्य देकर के आता हूं और वह लक्ष्य है समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का। जमानत जब्त कराओगे? आज कौन सी तारीख हो गई? 28। कितने दिन चुनाव को बचा? अभी 6 दिन प्रचार का बचा है, 3 तारीख तक प्रचार होगा और ये 6 दिन तक आप सबको जैसे एक प्रत्याशी घूमता है घर घर, हमारे यहां पन्ना प्रमुख तक की रचना हुई है। मैं आप सबको यही कह करके जाऊंगा कि मेरा बूथ सब